यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस न्यू वीडियो के अंदर हम ओपन ऑफिस कैल्क यानी एक तरीके से जो वर्ड है, सॉरी, जो MS ऑफिस का पूरा पैकेज जिसमें एक्सेल भी आता है, बिल्कुल उसी की तरह है ये। ठीक है, कुछ फीचर्स ज़रूर अलग होंगे, कुछ फीचर्स ज़रूर नए होंगे आप लोगों के लिए। बट अब इस बार मैंने पिछली बार बताया था कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं ओपन ऑफिस राइटर के अंदर, बट इस बार हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। जैसे हमने ओपन ऑफिस राइटर का प्रैक्टिकल किया था, क्योंकि देखो थ्योरी बेस समझ में नहीं आता इतनी जल्दी जितनी जल्दी प्रैक्टिकल बेस समझ में आता है। तो मैं प्रैक्टिकल करूँगा और मैं तुमसे ये भी आशा करूँगा कि तुम लोग इसको डाउनलोड करोगे और प्लीज़ 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 तुम लोग जाके इसकी प्रैक्टिकल करो। तो विदाउट प्रैक्टिकल कुछ भी संभव नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग कंप्यूटर को इतने हल्के में लेते हैं ना कि कंप्यूटर गेनिंग मार्क्स से खाली आपके कहीं मार्क्स कम हो रहे तो आपको बढ़ा देगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि आने वाले फ्यूचर में इतना ज़्यादा डेवलप कर जाएगा कि ना तुम लोग अचंभे में रह जाओगे। कंप्यूटर इतना ग्रो कर गया, हमारे टाइम पे कैसा था। अभी से कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करो, अभी से डाटा एनालाइज स्टार्ट करो, क्योंकि डाटा इन्फॉर्मेशन में, और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ना, डाटा एनालिसिस और डाटा स्टोरेज का इतना बड़ा काम हो चुका है। गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डाटा स्टोरेज पर काम कर रही हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डाटा को बनाना और डाटा को कैसे मैनेज करना, कैसे एडिट करना, वो सिर्फ मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। बट एक बेसिक सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है तुम लोग के लिए, आप लोग खुद जाके इसको ट्राई करो और खुद जाके प्रैक्टिकल करो। क्योंकि मैं बार बार कहूँगा, कंप्यूटर को इतने हल्के सब्जेक्ट में मत लो कि बहुत ज़्यादा गेनिंग मार्क्स है। पर्सनली मैं ये फील करता हूँ, मेरे को एक प्रोग्रामर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। क्योंकि मेरे देखो सबके अपने अपने एम्बिशंस होते हैं। गुड, आपका कोई एक एम्बिशन है, बट कंप्यूटर को इतने हल्के में अभी से मत लो, क्योंकि कंप्यूटर को मैंने बोल देना बहुत सारे डेवलप करने वाला है। ठीक है, जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अब स्टार्ट करते हैं, पहला प्रोजेक्ट देखेंगे। क्योंकि पहला प्रोजेक्ट जो है मैंने एक इमेज में निकाल के रख रखा है। पहला तो ओपन ऑफिस कैल्क, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। विंडोज़ में तो डबल क्लिक करा हो जाएगा, डबल क्लिक करा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और यहाँ तक कि आप टास्क बार में इसको सेट करके रखते ही हो, जितना मुझे पता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा मेक शीट 2 एज एन एक्टिव। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ देखो, जो शीट 1 होती है, तो मेरा कर से देखना, जो शीट 1 होती है ना, वो हमारा बेसिकली डिफ़ॉल्ट शीट होता है। ठीक है, लेकिन शीट 2 को हमें एक्टिव करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली शीट 2 पर क्लिक कर देंगे। शीट 2 अब हमारा एक्टिव हो चुका है, शीट 1 नहीं रहेगा, शीट 2 हमारा एक्टिव हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट थिंग क्या है। नेक्स्ट थिंग क्या बोला है, रीनेम द शीट एज अटेंडेंस। अटेंडेंस की तरह इसको रीनेम करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम शीट पर जाएंगे। 1 सेकेंड, देखो एक बार मैं वापस बता रहा हूँ। राइट क्लिक किया शीट 2 पर, रीनेम शीट किया। अब क्या लिखना था, मैं अटेंडेंस लिखना था। ये लो, अटेंडेंस लिख दिया। अब मेरा शीट का नाम चेंज हो चुका है, एक टास्क हमने और कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, इन वर्कशीट अटेंडेंस प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द फॉलोइंग हेडिंग्स। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको भी प्रिपेयर कर ही लेते हैं। चलो ये वाला भी करते हैं। क्या लिखना है हमें, DOG, नेम ऑफ एम्प्लॉय और डेजिग्नेशन। ओके ठीक है, देखते हैं हमें क्या करना है। हम एक छोटा सा जो है एक लाइन छोड़ के चलेंगे, क्योंकि हमें और भी बहुत चीज़ करनी है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा, चलो यहीं से करते हैं स्टार्ट। DOJ। ठीक है, अब क्या था, आई थिंक नेम ऑफ एम्प्लॉय था ना, क्या था, कहाँ गया, इन द वर्कशीट अटेंडेंस। हाँ, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द एम्प्लॉय लिख देते हैं अब यहाँ पर हम। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये अब आप लोग ये देखोगे कि ना यहाँ पर ना, ये देखो पूरी तरीके से एक सेल में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँ आखिर कि ये पूरा एक सेल में आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास 2 तरीके होंगे। या तो मैं काम करता हूँ कि मैं इस सेल के विड्थ को ही बढ़ा देता हूँ, सबसे बढ़िया तरीका है जहाँ तक मेरे को करना है। एक तो ये होता है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका होता है, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, पहले इतना करते हैं, अब नेक्स्ट चीज़ हमें जो करना है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। उसका डेजिग्नेशन क्या है, चलो तो डेजिग्नेशन भी कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या करना है, एंटर डिटेल्स ऑफ एटलीस्ट 10 एम्प्लॉयज़। 10 एम्प्लॉयज़ की लिखनी है। तो देखो अब एक चीज़ करेंगे ना, हम यहाँ पर एक सीरियल नंबर का भी बॉक्स खुद से ऐड कर लेते हैं, भले देन रखा हो। तो इसके लिए करेंगे क्या हम लोग, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे,
और यहाँ पर एक पहले ऐड करना है या बाद में ऐड करना है वो हम देखते हैं। तो हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट रोज करेंगे। इंसर्ट रोज जैसे करूँगा एक गलत हो गया, सो कोई नहीं Ctrl+Z करके वापस ले जाते हैं। तो इंसर्ट हमें कॉलम करना, तो हमने कॉलम ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर। ओके, तो सीरियल नंबर हमने लिख दिया है, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट होती है डाटा मैनेजमेंट में वो आनी चाहिए। देखो अब क्या करूँगा, मैं 10 तक तो लिखूंगा नहीं कि मेरे को यहाँ से लेकर 10 तक मैं बार बार काउंटिंग लिखूँगा, नहीं। क्या करूँगा, मैंने 1 और 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा ना, कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो ह्यूमन ने बनाया ना, दैट्स वाई। तो ये देखो अपने आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैं यहाँ से पकड़कर यहाँ ले जाऊँगा, ड्रैग सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करता जाऊँगा 10 तक। देखो अपने आप ऑटो, इसका जो नाम होता है, इस फीचर का नाम होता है ऑटोफिल। क्या होता है, ऑटोफिल, याद रखना इसका नाम होता है ऑटोफिल। 10 एम्प्लॉयज़ रखनी है। तो हम एक काम करते हैं, मैं वीडियो करता हूँ थोड़ा सा पॉज, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस में आऊँगा और नाम जो होंगे नाम के साथ वापस आने वाला हूँ। सो वेट फॉर अ मिनट, देखते हैं, करते हैं। यह आ गया। अब ये DOJ जो था, इसकी जगह हम आई थिंक डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं, छोड़ डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं करता हूँ स्टार डाल देता हूँ फटाफट। 1 मिनट, 8 डल रहा है ये स्टार, ठीक है। अब मैं इसी को फटाफट कॉपी करता हूँ, सॉरी Ctrl+Z, Ctrl+C, तो अब मैंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ की जगह स्टार डाल दिया। अब डेजिग्नेशन हम लिख देते हैं। डेजिग्नेशन क्या करेंगे, अच्छा देखो एक्चुअली जो है ना, ये डेजिग्नेशन अब अपने आप लिख देंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, मर्जी है, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी है हम लिख सकते हैं। सो हम एक काम करते हैं, मैनेजर, ठीक है, और हम लिख देते हैं मॉनिटर, जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं लिख रहा हूँ बस, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। कुकिंग, कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट। देखो अब ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब अब ये देख लेना, फ्रेंड भी डेजिग्नेशन ही है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम सब में लिख लेते हैं, बस हो गया। ये सारी चीज़ें हमने लिख दी, सारी डेजिग्नेशन लिख दी। अब भैया अगला टास्क क्या कहता है वो देख लेते हैं। अगला टास्क कहता है एंटर द डिटेल लेटर। ये तो हो गया हमारा, ये वाला कंप्लीट हो गया। सेट द फॉन्ट साइज एरियल करना है। अब हमें क्या करना है, एरियल पे रखना है इन सब चीज़ों को, सब पूरे के पूरे फॉन्ट को। तो Ctrl+A करेंगे, ठीक है, Ctrl+A किया। एरियल पे हमारा पहले से सेट है, तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, हमारा पहले से एरियल पे सेट है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ एक काम करना है, ये वाली जो लाइन है ना, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इसको मुझे पूरी तरह से लेफ्ट लाइन करना है, तभी बढ़िया लगेगा। ये वाला क्यों नहीं हुआ, इसको भी होना चाहिए। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है, सूटेबल लग रहा है। तो एरियल पे तो हमारा पहले से था। अब क्या है, मेक ऑल द कॉन्टेक्ट्स ऑफ द सेल एज बोल्ड करना है। और ये तो मुझे लगता है ऐसा तो कोई नहीं होगा आप में से जिसको नहीं आता होगा, आई थिंक सबको ही आता होगा ये। तो बोल्ड बटन पे देखो करना क्या है, Ctrl+A करके सबको सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सेल में थोड़ा अलग होता था, वो होम में होता था, पूरा होम स्लाइड ही बगल में दे रखा है इन्होंने। तो क्या करो, यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन आता है, प्रॉपर्टीज़ में बोल्ड कर दो, सब के सब बोल्ड हो गए, चलो बढ़िया है। अब एक चीज़ देख रहे होगे करेंगे, बट अभी हमने बोल्ड भी कर लिया। सेट द साइज ऑफ एटलीस्ट 18 करना है ना, वही सेम प्रोसीजर Ctrl+A करो, Ctrl+A से सब क्लिक कर दोगे और 18 तक हम कर देंगे। लो अब 18 तक तो कर ले, लेकिन अब ये जो है ना, ये लो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा नहीं। ओके ओके, तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और बड़ा लग रहा है, नो प्रॉब्लम। अगला देखते हैं, इंसर्ट अ कॉलम आफ्टर द डेजिग्नेशन एंड गिव नेम ए सैलरी। ओके देखो
एक बात बता देता हूँ, इसमें ना इंसर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं क्योंकि उसके बाद तो है, बट मैं क्या चाहूँगा कि आप लोग इंसर्ट करके देखो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों का एक्सप्लोर। सिंपल सी बात है, खाली है तो ऐड नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सैलरी लिखनी थी, तो हम सैलरी, अब सैलरी क्या करते हैं देखो, सबके अपने अपने हिसाब से होते हैं। मैं ये 20,000, ओके, इसके 15,000, ओके। एक काम करते हैं ना, क्यों सैलरी लिखना है, बेकार लगेगा ना, इन सब चीज़ों के लिए सैलरी लिखता कोई, तो हम क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें। अब इसमें शौक मत होना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। जो अपने पहले में लिखा है वो कॉपी हो जाता है क्लिप बोर्ड में। तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पर जाके एक स्टार दबाओगे, जो मैंने डाला है, जो आप डालोगे उसको दबाने के बाद एंटर कर दो, आपका हो जाएगा। ओके, तो हमने सैलरी का भी ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, सेट द टाइप फेस ऑफ सैलरी बोल्ड एंड इटैलिक। अच्छा, सैलरी का हमें अलग से करना है, तो हमें काम करते हैं सैलरी का पहले लिख ही लेते हैं, क्योंकि देखो सैलरी का अगर लिखेंगे तो टॉप फेस समझ में नहीं आना। तो हम 25 रुपये, सबके 25 रुपये कर देते हैं, छोड़ो, सबके 25 रुपये कर देते। ओ एक मिनट, चलो ऐसे ही कर देते हैं, सबके बढ़ते बढ़ते। अब ये भी पता ही होगा कैसे कैसे किया है, ठीक है, ओके। सो ऐसा करने के बाद अब बोल्ड तो है, अभी इटैलिक भी कर लेते, तो इटैलिक भी हो गया, लो ये सबसे अलग दिख रहा है, ठीक है, ओके, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, एंटर द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, जो हमने पहले ही कर दिया है। इंसर्ट अ कॉलम आफ्टर DOJ एंड नेम इट एस एस। ओहो, एक तो सच बता रहा हूँ, मैंने पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मेरा मन किया तो फिर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो बहुत बहुत ईजी, क्या करना क्या था, DOB और DOJ जो था उसके ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और कॉलम में करना है, एक कॉलम आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसको अगर इसको करना है तो Ctrl+X करो, यहाँ पे Ctrl+V कर दो और इसको कर दो, इसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए एक ऑप्शन आता है, ठीक है, वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। एडिट, डिलीट कॉलम, एक मिनट करें तो ठीक है। तो देखो मैंने बता दिया कैसे करना, तो मैं वापस से Ctrl+Z कर देता हूँ वही सारा काम। मैंने बस वैसे बता तो दिया, मैंने बहुत बार बता दिया ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट करते हैं, तो हमारा तो ये भी हो गया सीरियल नंबर। फिल द सीरियल नंबर 1 इन द यूजिंग द ऑटोफिल। ऑटोफिल फीचर मैंने पहले बता दिया है, लिटरली मैंने पढ़ा नहीं है सच्ची में, बस मैं जो वो कर दिया। ऑटोफिल का फीचर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्या बोला है, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट आफ्टर द वर्कशीट अटेंडेंस। अच्छा, एक और नई वर्कशीट हमें ऐड करनी है। इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हमें अटेंडेंस के बाद करना है, तो हम क्या करेंगे, अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट शीट करेंगे, बिफोर करेंट शीट, आफ्टर करना है तो हम आफ्टर पे क्लिक करेंगे ना, ओके कर देंगे। लो, तो हमारे शीट 4 हो गया। एक बार मैं ना वापस करके दिखा देता हूँ, इसको डिलीट शीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, करना क्या था हमें, अटेंडेंस के बाद करना था, तो अटेंडेंस पे क्लिक करा, इंसर्ट शीट पे जाएंगे। अब पूछ रहा है पहले करना है इस शीट के बाद में करना है, तो मैं चाहता हूँ बाद में हो जाए, बाकी सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। ओके दबाओ, शीट आ गया। अब नेक्स्ट इस शीट में क्या करना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना, कॉपी द कंटेंट द न्यूली इंसर्टेड। तो अब क्या करना है कि जो हमने कंटेंट पहले वाले में लिखा था, अटेंडेंस वाले में लिखा था, उसको क्या करना है, हमें उस शीट में कन्वर्ट कर देना है। तो अब क्या करेंगे, मतलब कॉपी कर दें, तो Ctrl+C करेंगे, X नहीं करेंगे, कॉपी करने के लिए बोला है, कट करने के लिए नहीं बोला, तो हम Ctrl+V कर देंगे, हो गया। बस करना बस इतना सा है कि हमें हल्की सी विथ चेंज करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो बस ये 2 मिनट का काम है, हो ही जाना है, हो गया, लो इट्स डन। ओके, अब नेक्स्ट चीज़, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है सेंटर अलाइन द कंटेंट। सबको कंटेंट, सब सेंटेंस को सेंटर अलाइन कर देना है। तो हम क्या करेंगे, अटेंडेंस वाले में जाते हैं, उसी में काम करते हैं, तो Ctrl+A करेंगे। बहुत इजी है, आपको अलाइनमेंट आता होगा। 2 जगह यहाँ पे अलाइनमेंट है, एक तो ऊपर टैब में है, और एक नीचे यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ का बटन है यहाँ पर है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ वाले में से जाऊँगा, अलाइनमेंट में जाके सेंटर कर दूंगा, और टाइम लेगा, हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट था, दैट्स वाई ये सेंटर हो चुका है। अब बहुत बढ़िया लग रहा है अभी के हिसाब से, तो जो हमने किया है, ठीक है। डिलीट वर्कशीट अटेंडेंस, व्हाट द है, अच्छा ओके। सो हमें वही करना है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमने पिच पहले किया ना,
हम वही वापस यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या बोला है, अटेंडेंस शीट को डिलीट करना है। क्लिक करेंगे, देखो एक बार बताऊँ क्योंकि बार बार डिलीट तो होगा नहीं ना। अटेंडेंस शीट पर क्लिक करेंगे और डिलीट शीट पे कर देंगे और येस दबा दो, ख़त्म, क्लियर हो गया वो सारी चीज़। शीट डिलीट करना भी आ गया आपको। रीनेम द न्यूली शीट एज इट एम्प्लॉय के नाम से अब इसको भी रीनेम करना, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। शीट 4 पे जाना है, ठीक है, रीनेम शीट पे जाना और एम्प्लॉय पे क्लिक कर देना, मतलब एम्प्लॉय नाम रख देना है। लो, एम्प्लॉय नाम रख दिया गया। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट एज इट नेम इट एज, रीनेम द न्यूली इंसर्टेड वर्कशीट एंड नेम, इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट एंड नेम इट एज अटेंडेंस। ही क्या लगा रखे इन्होंने। ओके चलो कोई नहीं, सब करेंगे, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। अब एक नया शीट और इसके बाद लगाना है जिसका अटेंडेंस करना है, तो सेम चीज़ इंसर्ट करेंगे, आफ्टर करेंगे, नेम यहीं पर चेंज कर लेंगे फटाफट, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। अटेंडेंस, ओके लो हमारे एक नया शीट आ गया। अब क्या करना है, इन द वर्कशीट अटेंडेंस प्रिपेयर ईयरली अटेंडेंस ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग हेडिंग। ओके, तो अब हमें करना क्या, पूरे महीने का किसी एक एम्प्लॉय का बनाना, पूरे साल का, क्यों कितने दिन आया है। ओके, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं ना, सीधा करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मंथ्स और यहाँ पे लिखेंगे नेम। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे नेम भी डालना है ना आई थिंक, नंबर ऑफ, अच्छा पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम लिखना है अटेंडेंस में, तो वो डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ डेज। ओके, तो ये भी कर देते हैं, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन 1 मंथ, एक महीने में कितना ज़्यादा प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, तो इसको वापस यहाँ तक ले लेते हैं। ओके, तो अब करेंगे क्या मंथ्स में। अब देखो मैं एक चीज़, दो चीज़ें बताऊँगा। एक ऑटोफिल तो बहुत ईजी, तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, जनवरी, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, जनवरी, ठीक है, और फरवरी। ठीक है, सिंपल से काम करेंगे और जनवरी फरवरी को हम कर लेंगे सेलेक्ट एंड यहाँ से ड्रैग करते चले जाएंगे। अब मार्च जून अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर तक कर देंगे। दिसंबर तक हो गया। अब नंबर ऑफ डेज कैसे करना है देखो, तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने जो किया वो हल्का सा क्या किया, मैंने उसको सेलेक्ट करके ना यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिड्यूस फॉन्ट साइज़ का, तो मैं उसको क्लिक करता रहूँगा तो क्या करेगा, वो कम कर देगा उसकी साइज़ को, ताकि उसमें वो फिट हो जाए, पूरे सेल के अंदर फिट हो जाए। तो ठीक है, इतना करने के बाद हम एक काम करते हैं कि अब मैंने लिख लिया नाम, तो मैं काम करता हूँ ना, तो अब मेरे को इन सबको करना है, सेंटर लाइन करना है, तो सेंटर लाइन में पता ही क्या करना है हमें। ठीक है, हो गया, एक काम हमारा एक और कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ पे जाना है। क्या करना है हमें कि यूज़ कस्टम लिस्ट फीचर टू फिल द मंथ्स, दैट इज़ द जनवरी टू दिसंबर इन अ सेपरेट रोज। देखो वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि पहले से दे रखा है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे ना, हम फिर भी इसको करेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि सब चीज़ें करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, धीरे धीरे करेंगे। टूल्स पे क्लिक करना है, ठीक है, क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करना है, उसके बाद सेल कौन किसमें जाना है, ओके एक मिनट। अच्छा, तो करना क्या है हमें कि टूल्स पे क्लिक करना है, कस्टम लिस्ट बनाना है, तो कस्टम लिस्ट बनाने के लिए टूल्स पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ऑप्शंस खुलने के बाद देखो ये सारा आ गया। ठीक है, अब ये सारा आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन होता है शॉर्ट लिस्ट का, ठीक है, जो कि हमें मिलेगा ओपन ऑफिस कैल्क के ऑप्शन में। तो ओपन ऑफिस कैल्क का ऑप्शन ओपन करेंगे ना, ये प्लस का साइन, इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। शॉर्ट लिस्ट पे जाएंगे, देखो अब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब देखो खुद ही तुम देख लो, इसमें मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे भी है, ऐसे भी ऐड है, ऐसे भी ऐड है, दोनों तरीके से ऐड है। अब हम क्या करेंगे ना, एक नई लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इस, अच्छा देखो अब मैंने क्या किया, देखो मैंने कस्टम लिस्ट, मैंने पिछले थोड़ी गलती करी थी, इस बार मैंने क्या किया ना, इस बार मैं थोड़ा सा ना हल्का सा जो डिफरेंस किया है वो क्या है कि मैंने इस बार टेक्स्ट ले लिया। तो टेक्स्ट लेने में मैंने क्या किया, वापस मैं
देखो टूल्स में गए, ऑप्शंस में गए, शॉर्ट लिस्ट में जाकर मैंने यहाँ पर ऐड क्या करा है, अभिषेक प्रतीक अभिनव। अब मैं चाहता हूँ इसको एडिट कर दूँ, ठीक है। तो मैं एडिट कैसे करूँगा, वापस मैं यहाँ जैसे मैंने अभिनव की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा, मॉडिफाई पे क्लिक कर दूँगा, मेरी लिस्ट मॉडिफाई हो चुकी है। अब ये चेंज हम जितनी बार करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अब मानो मैं चाहता हूँ कि एक कुछ और जोड़ना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। मेरे को और याद आया कि उसका भी नाम जोड़ना है, अटेंडेंस उसकी भी नहीं हो रही है, ठीक है। और जोड़ दिया मैंने, और जोड़ने के बाद मॉडिफाई करूँगा, मॉडिफाई पे करने के बाद ओके कर दूँगा। अब जब मैं लिखूँगा ना अभिषेक, तो अब क्या होगा कि मैं जैसे ही कर दूंगा, देखो जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएगा। मान लो अंकित तक था, अंकित इसका लास्ट कैरेक्टर था। अब जैसे मैं अंकित की बात करूँगा, वापस वही सारी चीज़ें रिपीट करने लगेगा। देखो यहाँ तक अंकित था, फिर यहाँ तक एक अंकित था, फिर यहाँ तक आखिर तक मैंने बार बार ये रिपीट करता रहेगा जब तक आपकी लिस्ट में जो जहाँ तक अगर आपने जो आपकी लिस्ट में है वहाँ तक अगर आपने कर दिया है ड्रैग, वहाँ तक लिख दिया है, तो उसके बाद वो लिस्ट रिपीट होने लग जाती है। तो कस्टम लिस्ट का फ़ायदा ये है कि आप अपने हिसाब से कोई भी लिस्ट बना सकते हो, उसको ऑटोफिल में इनपुट कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, क्योंकि सिर्फ आज के असाइनमेंट्स में सिर्फ इतना ही था। अगर चाहते हो कि और ज़्यादा असाइनमेंट्स आए तो प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो। और जो मैंने शुरू में बताया था ना, कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत प्रायोरिटी पर है। अच्छा, कंप्यूटर में एथिकल हैकिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक मंथली इनकम के तौर पर लाखों करोड़ रुपए कमा कर दे रही है किसी कंपनी को, किसी एक इंसान को। सिर्फ मैं एथिकल हैकिंग की बात नहीं कर रहा, डाटा एनालिसिस, डाटा को कैसे स्टोर करना है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, किसको उसको जितना अच्छा उसको ब्यूटीफुल दिखाना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मेरे पास एक टास्क है कि ना, अब आपको करना क्या, कैलेंडर बनाना है। तो देखो आई थिंक मैंने ना बना के रख रखा है, कैलेंडर मैंने पहले से बना के रखा था। देखो मैंने कैलेंडर 2022 के नाम से बना के रख रखा है। अब देखना ध्यान से कैलेंडर मैंने बनाया कैसे, ये देखो ये मैंने कैलेंडर बनाया था, ये कैलेंडर था। अब मैं चाहता हूँ इसमें ग्रिड्स ना दिखे, तो मैं करूँगा शो ग्रिड्स पे ख़त्म कर दूँगा। तो मैंने थोड़ा सा और हल्का सा और चीज़ किया है कि इसकी मैंने ग्रिड्स हटा दिए हैं, तो और ज़्यादा थोड़ा बढ़िया लग रहा है। तो देखो मैंने क्या किया ना, ये मैंने कैलेंडर बनाया। अब ये चीज़ खुद को आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैलेंडर कैसे बनाया है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद को करनी पड़ेगी, वो कैलेंडर्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप इसका रिस्पॉन्स दें मुझे। और आप देंगे कैसे कि आप ना मुझे ये फाइल हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, पिन कर दें अगर हो सके, ठीक है। नहीं तो मैं अगर नहीं डाल पा रहे तो मैं जब इसके नीचे कमेंट कर दे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। लेकिन कुछ भी करके आपको ये 2022 की बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखो मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने पिक्चर्स ऐड करी हैं और काफ़ी सारे फॉन्ट चीज़ों का यूज़ करा है जो कि बताता है कि किस तरीके से आप इस कैलेंडर को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो करना क्या है, बस करना सिर्फ एक चीज़ है कि आप नहीं है, ठीक है, बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ हल्का सा। मान लो कि मैंने ना किया नहीं था वो सेंटर अलाइनमेंट, तो मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा। मैंने सोचा था कि बाद में करेंगे, लेकिन अभी करने का समय मिला थोड़ा सा, तो हम इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेंटर अलाइन कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि खुद बनाऊँ आप लोग। और मैं ये भी चाहूँगा आप इंटरनेट का यूज़ करो, इंटरनेट पे जाकर देखो क्या क्या हम चीज़ें और इसमें कर सकते हो। और इंटरनेट ये तो आपके पास सॉफ्टवेयर तो है ही ना, तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाकर इसको देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। सो जस्ट बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन कैलेंडर को बनाना है, ये इट्स टास्क फॉर यू ऑल, ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप शार्प हो जाओगे। और शार्प होने का मतलब पता ही है, डाटा एनालिसिस बढ़िया होगा। और डाटा एनालिसिस बढ़िया होगा तो मैंने तो पहले ही बता दिया, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करूँगा क्योंकि रिपीट करना बहुत बेकार होता है इस चीज़ को। तो मैंने जो चीज़ें सामने करी वो देख ही लिया, आप लोगों ने सेंटर लैंड किया है। अब आपको ये खुद करना है, ये जिम्मेदारी आपको मैंने सौंप दी है। आप अपने हिसाब से जो क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो करो। बट थैंक्स फॉर दिस वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने बोला ना, आप अपनी फाइल को पिन ज़रूर कर देना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो।